नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे हैं आजम खां। बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं विधायक पद की शपथ लेना होंगे। तो क्या वो सपा की जो एजेंडा है उस पर सरकार को घेरेंगे या कुछ और ही चीजें होंगी जिन्हें लेकर वो सरकार पर हमलावर होंगे, अपने मुद्दे को लेकर या फिर उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ से निकलते हुए जो दारुल-सपा में आवाज है वहाँ से निकलते हुए की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। और आजम खान आज जो सत्र का पहला दिन है उसी से शामिल होंगे बजट सत्र और तमाम मुद्दे हैं। देखिए, एक लंबे वक्त के बाद आजम खान जो है वो जेल से बाहर आए हैं। 27 महीने से ऊपर का वक्त उन्होंने जेल में बिताया और आज जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने फिर से अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल किए गए तो उस पर कुछ भी ज़्यादा बोलने से इनकार किया और वही सादगी से बात करते नजर आए। आप देख सकते हैं जा चुके हैं वो विधानसभा के लिए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से दारुल-सपा से रवाना होते हुए नजर आए आजम खां और अब उन्हें विधानसभा की शपथ लेना है और जेल में रहने की वजह से शपथ नहीं ले पाए थे चुनाव जीतने के बाद। और अब एबीपी गंगा ने पहले ही आपको ये खबर दी थी कि 10 बजे वो शपथ ले सकते हैं और खबर पर मुहर लगी है। तस्वीरें आ गई हैं, हमारे सहयोगी शैलेश ने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से दारुल-सपा से वो निकले हैं और अब उन्हें शपथ ग्रहण करना है। इसके साथ ही बजट सत्र में वो हिस्सा लेंगे। और कल ही जो बैठक हुई थी सपा की ओर से विपक्ष की रणनीति तैयार करने के लिए, वहां पर मौजूदगी तो नहीं रही, लेकिन आज बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आ चुकी है। आजम खां विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले वो विधायक पद की शपथ लेंगे और देखिए इसी के मद्देनजर तस्वीरें आ चुकी हैं। कल रात ही वो आजम रामपुर से रवाना हो चुके थे आजम और लखनऊ पहुंच चुके थे। बड़ी गोपनीय तरीके से लखनऊ में उनकी मौजूदगी तो थी, कहां पर वो रुके थे ये नहीं जानकारी दी। उनसे पूछा गया कि आप लखनऊ कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपकी शेड्यूल क्या रहेगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरा सफर शुरू हुआ है, खत्म कहाँ होगा मैं नहीं जानता। और इसी मद्देनजर उन्होंने कहा क्या, आप भी सुनिए। हम अपने कुर्ते के अंदर कौन सा बनियान पहने ये थोड़े बताएंगे आपको। कौन सा बनियान पहने ये थोड़े बताएंगे आप। सर, दोस्त इतने लंबे समय बाद सदन में आप जाएंगे, समय बाहर नहीं जे माफिया नंबर 1, देश का माफिया नंबर 1। सर, क्या मुद्दे उठाने वाले हैं आप? अपना मुद्दे होंगे जो सपा के या आपके मुद्दे? अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं। तो सुना आपने, मुद्दों को लेकर के उनका कहना है कि अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ अपने आप को माफिया नंबर 1 कह रहे हैं। काफी एक तंज ये लहजा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी शैलेश से लेते हैं क्योंकि उन्होंने बात की है, मौके पर वो मौजूद थे। क्या क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ कहा है? थोड़े नाराज भी लग रहे थे जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से पहले दिन से ही जब से आजम खान बाहर आए जेल से और उसके बाद में जब उनका पहला बयान हमने सुना तभी से ये नाराजगी हमने साफ देखी। उनके जो मन में नाराजगी भी है, दुख भी है, वो सब झलक रहा है उनकी बातों में। लेकिन जो उनका शायराना अंदाज है, जो उनकी सादगी है, उसी सादगी में, उन्हीं सधे हुए अल्फाजों में वो अपनी बात को कह रहे हैं। ये एक कह सकते हैं पहचान होती है, जो एक कह सकते हैं अनुभवी राजनीतिज्ञ की पहचान की अगर बात की जाए तो यही है कि अपनी बात को कह जाना, लेकिन एक संयमित भाषा में। और अगर आप बात करें, अच्छा, ये किस बात पर वो कहते नजर आए कि कुर्ते के नीचे कौन सी बनियान पहने, हम क्यों बताए, ये क्यों कहा उन्होंने? देखिए, उनसे जब ये सवाल लिया गया कि वहां पर जब वो जाएंगे तो अखिलेश यादव के पास में उनकी सीट होगी तो वहां पर वो रहेंगे, उसकी बात क्या वो सपा के जो मुद्दे हैं उन पर उठाएंगे बात या फिर अलग से चीजों को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा जो भी सवाल उनसे पूछे गए अखिलेश यादव से जुड़े हुए, चाहे वो नाराजगी से जुड़े सवाल हो या तमाम सवाल, तो देखिए उनके जवाब में उन्होंने अपनी बात को सबके सामने रखा है। लेकिन देखिए उनके हर शब्द में वो नाराजगी साफ नजर आ रही है, जिसकी बात लगातार की जा रही थी जब से वो जेल से बाहर आए। जब उन्होंने सबसे पहली बार देखिए मीडिया से बात की तब भी वो नाराजगी थी और आज जब वो शपथ लेने जा रहे हैं तब भी वही नाराजगी देखने को मिल रही है। और देखिए विधानसभा के अंदर उनकी गाड़ी जा चुकी है। हम आपको बता दें, हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन आजम खान की जो गाड़ी है वो विधानसभा के अंदर जा चुकी है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है वो भी उनके साथ थे, जैसा हमने तस्वीरों में दिखाया। और 10 बजे की वक्त रखा गया था शपथ ग्रहण का, लेकिन अब उसमें 2-3 मिनट का कह सकते हैं और विलंब होगा, क्योंकि अब वो जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में
और इसे लेकर देखिए हम आपको एक चीज और बताएं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, उनकी अगर बात की जाए तो वो भी जो है पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और अब बस जो शपथ की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो काफिला अंदर जा चुका है और देखिए यहाँ पर आपको बताएं क्योंकि सत्र चलना है, ऐसे में कई जगह पर बैरिकेडिंग करके रस्तों को बंद किया गया है। हम भी वहीं पर पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द वहां की जो तस्वीरें होंगी वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज अगर सत्र में सबकी निगाह है वो है आजम खान के ऊपर। हर कोई देखना चाहता है कि सदन में जाने के बाद उनका स्टैंड क्या होगा, किस तरह से वो मुद्दों को उठाएंगे, इस पर देखिए सबकी निगाह बनी हुई है। और जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी, देखिए एक तरफ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो विधानसभा के सामने इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब कुछ देर में और करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सपा विधायक आजम खान सबसे पहले शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद वो आज सदन में शामिल होंगे 11 बजे से। लेकिन अंदर वो किसके साथ खड़े होंगे, उनका स्टैंड क्या होगा, ये अभी उन्होंने सामने जाहिर नहीं किया है। बिल्कुल सबकी निगाहें और देखिए हाँ कंप्लीट कीजिए शैलेश। और देखिए निगाहें जो है वो हर किसी की है क्योंकि हर कोई उन्हें अपनी तरफ लाना चाहता है। चाहे वो बात कीजिए आप बसपा की, तो बसपा में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था जब आजम खान जेल में थे, सबने देखा। चाहे वो बात कीजिए आप यहाँ पर आरएलडी की, वो भी जैन चौधरी उनके परिवार से मिलने गए थे। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे कि हम मिलने जाएंगे, हालांकि मिलने नहीं गए। शिवपाल यादव जो है मिलने गए और जब जेल से रिहाई हुई तब भी पहुंचे। तो सबसे ज्यादा अगर निगाह देखिए तो बसपा की है, बसपा की है, सपा की भी है कि आगे क्या स्टैंड होगा और भाजपा की भी है क्योंकि पूरी जो राजनीति तय होगी इन चीजों में उस पर भाजपा की भी निगाहें लगातार बिल्कुल बनी शैलेश। हुई है। देखिए ऐसा कोई राजनीतिक बड़ा शख्स नहीं होगा जिसने आजम पर कोई ना कोई बयान ना दिया हो, लेकिन आजम किसके लिए क्या बोलते हैं अब यही देखना और जानना है क्योंकि अब ये मौका आ गया है। इससे पहले तो हम आप बस इस बात के कयास लगाते थे कि आजम जेल में किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब जब वो खुल करके सामने आ गए हैं तो भी खुल करके अपने पत्ते नहीं दिखा रहे हैं। देखिए कितने कड़े शब्दों में कहा कि मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं क्या सोच रहा हूं। है ना शैलेश, इतना आसान नहीं होगा आजम के मन में क्या चल रहा है ये जानना। और आज इस सत्र में भी क्या वो खुल करके अपनी बातें कहेंगे। एक दर्द है वो जो साफ झलकता है माफिया नंबर 1 कहे जाने का। वो खुद कहते हैं कि मैं 20 दिन के भीतर माफिया नंबर 1 हो गया हूं। अभी वो दर्द तो है, लेकिन उनके साथ कौन है, उनका मन किसके साथ है, ये साफ नहीं हो पाया। हमारे सहयोगी शैलेश लगातार मौजूद हैं, अपडेट दे रहे हैं। शैलेश अभी अंदर से क्या अपडेट आ रही है? देखिए फिलहाल अंदर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। जिस फ्लोर पर विधानसभा अध्यक्ष का कमरा है वहां पर आ चुके हैं, लेकिन अभी अंदर की देखिए चीजें फिलहाल बाहर नहीं आई है। लेकिन शपथ ग्रहण होगा सबसे पहले और शपथ ग्रहण के बाद में 11 बजे से क्योंकि सदन शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से और उसके बाद में जो विधेयक है, जो अध्यादेश है, उनको रखा जाना पटल पर। तो ये पूरी एक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बस कुछ ही देर में अपनी शपथ ग्रहण के बाद, शपथ लेने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर हमारा प्रयास होगा उनसे बात करने का। बहरहाल यहाँ पर आज इतना साफ हो गया, जो कयास थे सबसे पहला कयास वो खत्म हो गया कि वो शामिल होंगे या नहीं सदन में। वो तो क्लियर हो गया कि सदन में आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि सदन में वो किसके साथ है। सिर्फ बैठने से ही ये तय नहीं हो जाता कि वो सपा के साथ है, भले उनकी सीट अखिलेश यादव की सीट के बगल में हो, लेकिन इससे ये नहीं बात तय हो जाती कि वो उनके साथ है, दिल मिले हैं, ये तय नहीं होगा। तो ये देखना होगा दिल किससे मिलता है, वहां पर किस दल से दिल मिलता है देखना होगा। और ये सवाल भी तो पूछना लाजमी है ना शैलेश कि कल जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी सपा की ओर से कि आज के इस सत्र में क्या सवाल पूछना है, किस तरीके से घेरना है, उसमें तो वो नहीं शामिल हुए। आज उसके ठीक एक दिन बाद उनकी मौजूदगी दर्ज होगी। यानी जो सपा की प्लानिंग है सरकार को घेरने की, क्या उसी के साथ चलेंगे या उससे इतर खुद आजम की कोई अपनी प्लानिंग है? देखिए बिल्कुल उससे अलग ही प्लानिंग नजर आती है क्योंकि अगर सपा के साथ में उनको चलना होता तो शायद वो कल ही आ गए होते, यहाँ पर बैठक में शामिल होते। और देखिए दो चीजें, जिस समय अब्दुल्ला आजम जेल से छूटे थे तो वो सपा कार्यालय आए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और उसके बाद अब आजम खान छूटे हैं तो ना तो वो सपा कार्यालय आए, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया जो बताए, जो ये दर्शाए कि कोई दूरी नहीं है। ऐसा बयान नहीं आया, उनके शब्दों में दूरी साफ झलक रही है। तो निश्चित रूप से सपा का जो एजेंडा होगा सरकार को घेरने का विपक्षी दल के तौर पर, वो अलग हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि आजम खान जो है, क्योंकि देखिए अमूमन जो विपक्षी दलों के एजेंडे होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, इस तरह के कॉमन एजेंडा होते हैं, लेकिन उसमें भी आजम खान के शपथ लेंगे फिर से एक बार विधानसभा में आजम साहब की आवाज सुनाई।
आजम साहब आज शपथ लेने पहुंचे हैं, पहला सत्र जेल से निकलने के बाद। हमारे सहयोगी अनुभव इसी वक्त मौजूद हैं, बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आजम साहब फिर आपकी आवाज सुनाई देगी लंबे समय बाद सदन में, फिर आपकी आवाज सुनाई। खामोशी सूट नहीं करती आप पे। जल्दी देखिए अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, आगे आजम बढ़ रहे हैं और बिल्कुल यही खामोशी सूट नहीं करती। आप देखिए, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आजम खां पहुंचे हैं, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम वो भी साथ में पहुंचे हैं और ये गेट नंबर 8 से इन्होंने एंट्री की है। और इधर आप देखिए जा रहे हैं आशु मलिक रिसीव करने के लिए यहाँ पर थे। कुछ बदली विधानसभा है आपके लिए, लिमिट्स में रहो। बदली विधानसभा है आपके लिए। देखिए आजम खां फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो लिफ्ट में शामिल हो गए, लिफ्ट में जा रहे हैं और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम भी थे साथ में, यानी कहीं ना कहीं अब वो सीधे शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, वो गेट नंबर 8 से एंट्री उन्होंने की है और ये जो मेन पोर्टिको है इधर से ही वो आए हैं। अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ थे, हालांकि उन्होंने कुछ बात नहीं की मीडिया से, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में जाएंगे, वहाँ शपथ लेंगे। क्योंकि अगर विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होना है किसी को, विधायक को, तो ये ज़रूरी है कि पहले उसने जो है वो शपथ ली हो विधायक के तौर पर, उसके बाद ही वो कार्रवाई में शामिल हो सकता है। हम आपको लेकर चलेंगे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में, क्योंकि वहीं पर ये शपथ ग्रहण होगा। कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पर भी लेकर चलें और वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल अनुभव हमारे सहयोगी हैं और लगातार तस्वीरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनुभव देखिए कुछ भी नहीं कहा, एकदम चुप रहे। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस दरमियान सवालों की बौछार के बीच वो आगे बढ़ते चले गए। तो देखिए किस तरीके से आजम खां की मौजूदगी दोनों गेट पर, एक तरफ जब हमारे सहयोगी शैलेश ने पूछा इतने दिनों के बाद आपकी आवाज गूंजेगी, लेकिन यहाँ पर भी चुप्पी रही। और जब वो भीतर गेट नंबर 8 से एंटर करके आगे बढ़े सतीश महाना अध्यक्ष के कमरे की ओर, लिफ्ट में चले गए लेकिन कुछ भी नहीं बोला। उनसे सवाल किया गया कि आप पर खामोशी भी नहीं सूट करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी, वो आगे बढ़ते चले गए। शपथ लेने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, सत्र में वो हिस्सा लेंगे, इस बात की तस्दीक हो चुकी है क्योंकि वो अब अध्यक्ष के पास उनके कमरे में पहुंच रहे हैं। साथ में अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं और ये सदन के बाहर के हलचल की तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें हैं, जब वो एंटर करते हैं तभी भी सवाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास जवाब नहीं देते हैं। थोड़ी नाराजगी तल्खी जरूर दिखाई देती है, जाहिर तौर पर थोड़ी नाराजगी मीडिया से भी उनको दिखाई देती है कि 20 दिन के भीतर मैं माफिया नंबर 1 हो जाता हूँ। और इसके बाद जब वो गेट नंबर 8 से एंट्री करते हैं तब तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, एक लंबी चुप्पी के साथ आगे बढ़ते चले गए। सवालों की बारिश होती रही, जहां पर उनसे पूछा गया कि कुछ तो कहिए और क्या राय रखते हैं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हाँ, एंटर होने से पहले जरूर कहा था कि मैं क्यों बताऊं कि मेरी रणनीति क्या है, मैं किस एजेंडे के साथ भीतर जा रहा हूं। ये तमाम जानकारी उन्होंने साझा करने से इनकार कर दिया बड़े कड़े शब्दों में। इसके साथ कोई और जानकारी नहीं दी उन्होंने। अभी वो मौजूद हैं सतीश महाना अध्यक्ष के कक्ष में, जहां उन्हें शपथ ग्रहण करना है। हमारे सहयोगी अनुभव के पास अपडेट आई है। अनुभव, बिल्कुल वो पहुंच चुके हैं, इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंच चुके हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं क्योंकि चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए तमाम जगहों पर सिक्योरिटी वगैरह चेक हो रही है जी। लेकिन ये है कि वो पहुंचे हैं और हम आपको लेकर चलेंगे, तस्वीर वहां की भी दिखाएंगे। बिल्कुल हमारे सहयोगी अनुभव के कैमरे से हम दिखाने के, लेकिन आज सिक्योरिटी के लिहाज से चीजों को बहुत डाइवर्ट किया गया है। भागदौड़ तो चल रही है, लेकिन तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं। मीडिया से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कहते हैं एक तस्वीर 100 शब्दों से भी पावरफुल, ताकतवर होती है। तो तस्वीरों के जरिए समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। एक लंबी चुप्पी के साथ आजम आगे बढ़ते चले गए, लिफ्ट के भीतर चले गए, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी क्रम में आजम को, अब्दुल्ला आजम को हमने आगे बढ़ते देखा। लेकिन जब वो विधानसभा में एंट्री कर रहे थे कक्ष के बाहर, तब उन्होंने जरूर कुछ बात कही थी। बड़े कड़े शब्दों में कहा कि मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं कि मेरे दिल में क्या है। कड़े शब्दों में कह दिया कि कुर्ते के नीचे क्या बनियान पहनी है मैं आपको क्यों बताऊं। इसके बाद जब वो भीतर गए, गेट नंबर 8 से उन्होंने एंट्री की, लिफ्ट में सीधे चले गए
एक खामोशी के साथ, खामोशी भी बहुत कुछ बयां करती है, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो एंटर हुए हैं। लेकिन अभी लब्बो लुआब ये है कि शपथ लेकर के सत्र में शामिल होंगे। ज्यादा वक्त है नहीं, 11 बजे अभिभाषण होना है, सत्र में सबकी मौजूदगी दर्ज रहेगी। और अब जबकि कल विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जहां विपक्ष की रणनीति साधने के लिए लंबी चर्चा विचार विमर्श के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद आजम जरूर आए हैं। कल हवाला दिया था स्वास्थ्य खराब है, नहीं आएंगे लखनऊ, लेकिन आज आजम मौजूद हैं लखनऊ में, अध्यक्ष सतीश महाना के कक्ष में। अभी वो इस वक्त शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। हमारे सहयोगी के कैमरे से हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, और हमने ही आप तक ये खबर भी दी थी कि 10 बजे वो पहुंचेंगे और शपथ भी लेंगे, क्योंकि सत्र में उन्हें हिस्सा लेना है। क्योंकि कल से अटकलों का बाजार गर्म था कि आजम जब विपक्ष की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो क्या वो सत्र में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अगर तबीयत खराब है तो क्या वो कल आ पाएंगे। लेकिन देखिए, नाराजगी की वजहों और खबरों पर मुहर इसलिए भी लग जाती है कि कल वो विपक्ष की हुई इस मीटिंग में रणनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं और आज शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो सतीश महाना अध्यक्ष के कक्ष में मौजूद हैं, शपथ ग्रहण की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं और वो इस बजट सत्र का हिस्सा होंगे। लेकिन उनके मन में क्या है, ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। नाराजगी इशारों में, और जिस तरीके के घटनाक्रम को हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है, वो अंदाजा और गहरा होता चला जा रहा है। हमारे दो सहयोगी ने लगातार अब तक तस्वीर और सूत्रों के हवाले से जो खबर पहुंचाई थी उस पर मुहर भी लग गई है, क्योंकि हमने ही आपको बताया था कि 10 बजे आजम पहुंचेंगे और वो शपथ लेंगे। और देखिए, ठीक 10 बजे उनकी मौजूदगी देखी गई और अभी वो अध्यक्ष सतीश महाना के कक्ष में ही मौजूद हैं। बेटा अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ है, वो भी विधायक हैं, और इनके शपथ ग्रहण के साथ आज के सत्र में मौजूदगी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये एक औपचारिकता है जिसका पूर्ण होना अति आवश्यक है, और इसी आवश्यकता को समझते हुए आजम मौजूद हैं अध्यक्ष के कक्ष में, और अब उनकी मौजूदगी देखी जाएगी। 11 बजे का वक्त, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। शपथ लेंगे आप सर, क्या कुछ कहेंगे आपके लिए? लिमिट्स में रहो। देखिए, एक नाराजगी है मीडिया से भी। ये आजम शाह हालांकि गुस्से में कह गए, अपने मन की बात नहीं कही। जब वो एंटर कर रहे थे तभी भी कहा, मैं क्यों बताऊं कि मेरे मन में क्या है, और बाहर भी जब लिफ्ट के बाहर उनसे पूछा गया तो भी यही कह दिया। एक गुस्सा है, और ये गुस्सा जाहिर तौर पर लंबे वक्त से निकलने के बाद उन्होंने हर जगह पर जाहिर किया है कि मैं 20 दिन के भीतर माफिया नंबर 1 हो जाता हूं। किस तरीके से अपनों के ऊपर भी उन्होंने अपने इशारों में, शायराना अंदाज में बताने की कोशिश की है। अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, एक गुस्सा है आजम के अंदर, कुछ भी नहीं कहते हैं, सवाल पूछने पर भी। शपथ उन्होंने ले ली है। अपडेट दीजिए पहले जी। देखिए, बिल्कुल आजम खान ने शपथ ले ली है, विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में शपथ तो ले ली है। और एक बात महत्वपूर्ण बता दूं, एक समाजवादी पार्टी के विधायक खड़े थे, आजम खान ने बहुत कस के डांटा उन्हें। अच्छा, कहा कि आप ठीक कायदे से रहिए। तो कहीं ना कहीं आजम खान की नाराजगी भी है और पार्टी के विधायकों से भी है। अब वो पार्टी का जो विधानमंडल दल का कार्यालय है वहां जा रहा है, हम वहां भी लेकर चलेंगे, तस्वीर आपको वहां की भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि चूंकि जब अध्यक्ष के पास शपथ ग्रहण हुआ तो वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि विधानमंडल दल के कार्यालय में जा रहे हैं तो तस्वीरें क्लियर हैं और वो मैं दर्शकों तस्वीर को समझाते भी चलूंगी। हम आपको दिखाएंगे। विधानमंडल कक्ष की ओर आप अग्रसर हैं, आप और आपके कैमरा से देखिए, बिल्कुल देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। मीडिया सवाल आजम खान से पूछ रहा था, लेकिन आजम खान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिलहाल अगर आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएं तो वो इधर गए, इधर नहीं गए, इधर गए, आजम खान इधर गए। तो देखिए, हमारे सहयोगी पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये सवाल कल रात से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आजम कल रात ही रवाना हो गए थे रामपुर से लखनऊ के लिए, लेकिन लखनऊ में वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। उनसे जब सवाल भी पूछा गया कि किधर की तरफ, तो उन्होंने कहा मेरा सफर शुरू हो गया है, किधर जा रहा है मुझे भी नहीं पता। कुल मिलाकर के वो अपनी योजनाओं को, अपनी भावनाओं को और अपने आने वाले प्लान को या मूव को बहुत छुपा करके रख रहे हैं।
पत्ते नहीं खोल रहे हैं आजम कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। हमारे सहयोगी अनुभव का रुख करते हैं, उनके पास कुछ तस्वीरें और जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभव, तो देखिए विधानमंडल कक्ष है जिसके बाहर अनुभव मौजूद हैं। अनुभव के कैमरे से कुछ तस्वीरें और हलचल बहुत ज्यादा है और किधर की तरफ जा रहे हैं आजम ये पता नहीं लग रहा है। हालांकि कैमरे की निगाहों से नहीं बच पा रहे हैं, लगातार उन्हें ढूंढ ले रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुभव के कैमरे से भी नहीं बच पाएंगे आजम कहां मौजूद है ये पता लगेगा। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मोहम्मद फहीम, वो सबसे पहले आजम खां का जो आवास है दारुल सफा में वहां पहुंचे और वो मोहम्मद फहीम के साथ ही गाड़ी से आए। 7 नंबर गेट से घुसते लेकिन एंट्री उधर से नहीं की। जो 8 नंबर का गेट है जो पोर्टिको है जहां से हम कहे तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये आते हैं, उस गेट से उन्होंने एंट्री की, उस लिफ्ट से वो आए। हमने सवाल भी पूछा पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये जरूर है कि मोहम्मद फहीम तो साथ में थे लेकिन एक दूसरे विधायक जब उनको नमस्कार करने लगे आजम खां बहुत ज़्यादा नाराज हुए, कुछ ऐसे शब्द कहे कि उन विधायक को लगा कि अरे ये क्या हो गया, और फिर वो क्लैरिफाई करने के लिए लिफ्ट में चढ़े। हमने वो पूरी बातचीत देखी, बातचीत सुनी भी, पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आजम खां नाराज़ तो हैं, पार्टी के ही कुछ लोगों से नाराज़ हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँ, सदन में जो बैठने की व्यवस्था है क्योंकि वो पार्टियों की तरफ से की गई है और उन्होंने ही लिख कर दिया है कि किसका क्या सीक्वेंस होगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चूंकि अब नेता विपक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट किया यानी उनका नंबर है 1J और आजम खां का नंबर है 2J, यानी बिल्कुल अगल बगल की सीट है और अखिलेश यादव के बिल्कुल ठीक बगल में आजम खां बैठेंगे। तो अखिलेश यादव तो लगातार जिस तरीके से आजम खां को लेकर तमाम बातें की जा रही उसमें उन्होंने सीट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं की। हालांकि पार्टी के कुछ सीनियर विधायक हैं जिनको पीछे बैठा दिया है, कुछ पहली बार के विधायक हैं उनको आगे बैठा दिया, इसको लेकर भी पार्टी के भीतर कुछ चीजें हैं, लेकिन आजम खां को आगे बैठा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शिवपाल यादव की भी सीट आगे की तरफ है, ऐसा नहीं कि उनको पीछे की रो में बैठाया है, उनको भी आगे बैठाया और उनकी जो सीट का नंबर है वो J8 है, यानी पहली रो में अखिलेश यादव हैं, आजम खां हैं और इस तरफ शिवपाल यादव हैं। तो ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है। चूंकि अब आजम खां ने शपथ ग्रहण की, वो लिफ्ट से आए, ये हम आपको लिफ्ट भी दिखा दें, इस लिफ्ट से आए थे और सीधे विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में गए, सतीश महाना के कमरे में गए, वहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे उसमें और उसके बाद सीधे वहाँ से निकले। तो पार्टी के कई सारे जो विधायक थे उन्होंने उनको वहाँ पर रिसीव किया और अब विधान भवन के भीतर जो मंडप है यानी जहाँ पर अभी हम कहें सत्र की शुरुआत होगी राज्यपाल के भाषण से, वो वहाँ बैठे हुए हैं। और अभी जो सीट चूँकि अब सबकी रिजर्व है तो इसलिए वो अपनी सीट पर बैठे हैं। पार्टी के कई सारे विधायक वहाँ पहुँच गए हैं। अभी अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है क्योंकि वो भी अभी पहुँचेंगे और फिर वो सीधे हो सकता है कि जो उनका कक्ष है नेता प्रतिपक्ष जो का। दिलचस्प सीक्वेंस क्या जिक्र आपने किया है, चाहती हूँ कि फिर से दोहराइए कि कौन कौन किसके बगल में बैठेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये चूंकि इस बार अब क्या हो गया है, ये ई विधान सिस्टम लागू है तो हर एक विधायक की सीट रिजर्व है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी टेबल पर टैबलेट लगा हुआ है, जो सवाल पूछेगा उसकी तस्वीर आएगी, उसका काउंटडाउन शुरू होगा कितनी देर बोल रहा है। इसीलिए हर पार्टी से ये पूछा था कि भाई आपके यहाँ क्या सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, कौन कहाँ बैठेगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लिख कर दिया गया कि भाई अखिलेश यादव चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनकी जो सीट है वो सबसे आगे है और उसका जो नंबर है वो 1J है, यानी सबसे आगे की जो सीट है विपक्ष के लिए जो हम कहें पूरी सीटें रिजर्व है उसमें 1J जो सीट है वो अखिलेश यादव की है। अब अखिलेश यादव के बिल्कुल बगल में जब पार्टी के लोग ये तय कर रहे थे कि कौन कहाँ बैठेगा तो खुद अखिलेश यादव ने ये बात कही कि भाई आजम साहब तो मेरे बगल में बैठेंगे। तो उनकी जो सीट का नंबर है वो है 2J, यानी 1J और 2J बिल्कुल बगल में। फिर बारी आई कि भाई शिवपाल यादव कहाँ बैठेंगे, तो लोगों को ये लग रहा था शायद शिवपाल यादव की सीट जो है वो पीछे हो, क्योंकि आप देखिए 2, 3 और 4 की रो होती है, तो ये लगा कि कहीं पीछे ना हो। तो अखिलेश यादव ने उसमें कहा कि नहीं, शिवपाल यादव जी की भी सीट जो है वो आगे की तरफ रहेगी और उनका जो नंबर है वो 8J है। तो ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है और आप जब तस्वीरें हम देखेंगे अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो उसमें भी चीज़ें दिखेंगी। हालांकि शिवपाल यादव आएंगे नहीं आएंगे इस पर संशय है, पर आजम खां जरूर पहुंच गए। और देखिए शपथ क्यों ली, कल से हम एबीपी गंगा के दर्शकों को बता रहे हैं कि कोई भी विधायक तभी सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकता है जब उसने शपथ ली हो विधायक के तौर पर। आजम खां जब शपथ ग्रहण हुआ यहाँ पर 2 दिनों तक, तब तो वो जेल में थे, उसके बाद भी कुछ लोगों ने आकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने शपथ ग्रहण की, शिवपाल यादव भी उनमें से एक थे।
फिर जब आजम खान छूटे उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो आएंगे और आज वो पहुंचे, शपथ ग्रहण कर लिया। हमने जो विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं उनसे पूछा, प्रदीप दुबे से, हमने कहा क्या बिना कोई शपथ ग्रहण किए कार्रवाई में शामिल हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, कोई शामिल नहीं हो सकता। और इसीलिए आजम खान ने पहले विधानसभा अध्यक्ष से समय लिया 10 बजे का शपथ ग्रहण के लिए। शपथ ग्रहण देखिए, शिवपाल यादव को हम देख रहे हैं कि वो, चाहे आप देखिए जो ई विधान सिस्टम जिस दिन हुआ, जब ओम बिरला थे उस दिन भी नहीं थे, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं थे, यानी वो लगातार अनुपस्थित ही रह रहे हैं। और अभी शायद वो अपना कुछ नया डिसीजन लेना चाह रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। तकनीकी रूप से तो विधायक वो समाजवादी पार्टी के हैं। कल भी आप देखिए जब विधानमंडल दल की बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें भी कहाँ शामिल हुए? आ गई हैं। अनुभव जरा दर्शकों को समझाइए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर है, जरा उन्हें समझाते चले कि किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी हुई है। सतीश महाना साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में अब्दुल्ला आजम और आजम खां, और ये देखिए सतीश महाना मुस्कुराते हुए उन्हें एक जो प्रक्रिया है उसके तहत तमाम दस्तावेज हस्तांतरित करती ये तस्वीर भी आ गई है। उनके बगल में विधायक भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और बड़ी तस्वीर आ चुकी है। आजम खां रिहाई के बाद शपथ ग्रहण कर चुके हैं, और यहीं पर वो घटनाक्रम भी देखा गया जब आजम नाराज दिखे किसी सपा विधायक से। तो तस्वीरें आ चुकी हैं और आजम खां ने शपथ ले ली है, साथ में अब्दुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं। अनुभव देखिए, हंसते मुस्कुराते तस्वीरें हमारे पास भी, और ये देखिए जो कि विधानसभा अध्यक्ष जिसको भी शपथ दिलाते हैं उसको एक जो पूरा सदन की नियमावली है उसको देते हैं। साथ ही साथ ये जो आप देखिए ये ब्रीफ केस है, ये एक परंपरा है विधानसभा की पुरानी, और ये 18वीं विधानसभा चल रही है। तो इसी तरीके से भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती हूं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक सपा की ओर से विधायक कौन मौजूद हैं? अनुभव, आप अगर ये तस्वीर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो सपा की ओर से कौन कौन मौजूद है? देखिए उनके साथ देखिए मुख्य सचेतक हमारे साथ है मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के, हालांकि ये भी भीतर जा रहे हैं। देखिए उनके साथ तो मोहम्मद फ़हीम भी थे, आशू मलिक भी थे, इसके अलावा कुछ और भी लेते, अब्दुल्ला आजम थे ही उनके साथ कुछ। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अब्दुल्ला ने भी शपथ ली है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम पुत्र आजम खां, इन्होंने भी शपथ ले ली है, और आजम खां ने भी रामपुर से विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। और ये वो तस्वीरें हैं जो औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, जो रिवाज हैं, जो रीतियां हैं शपथ ग्रहण की, वो हुई हैं समाप्त, और रास्ता हो गया है साफ सत्र में शामिल होने का। और ज्यादा वक्त नहीं है, 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सत्र बेहद खास है, योगी 2.0, न सिर्फ पहला सत्र बल्कि बदला हुआ सिस्टम, बदले हुए नजारे, बदले हुए समीकरण, बदली हुई राजनीति। कौन किसके साथ है पता लगाना मुश्किल है, और आजम खां के मन में क्या है ये जान पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं, इसीलिए रुक करेंगे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो चूंकि अब मुख्यमंत्री के भी आने का समय हो रहा है, इसलिए देखिए अरेंजमेंट बार बार कराया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर को आना, आज उनके अभिभाषण से ही शुरुआत होगी। तो तमाम सारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, देखिए इरफान सोलंकी भी, आज तो आजम साहब ने शपथ ले ली है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था। तो सीधे लेकिन विधानमंडल दल के कार्यालय में नहीं गए, सीधे अंदर बैठे, अखिलेश जी के बगल में ही बैठे, सीट का नंबर भी वही अगल बगल में। सीधे यही मुलाकात होगी तो क्या? अभी कोई बातचीत हुई? उन्होंने इस बात को बातचीत हुई? बिल्कुल बातचीत है, बातचीत हो रही है और होती भी रहेगी। वो परिवार और पार्टी के सदस्य हैं, और ये तो होना ही था, आना ही था, हमें उनके साथ बैठना था, उनको मेरे साथ बैठना था। हर घर की कहानी एक होती है। उनका अंदाज वही पुराना अंदाज दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, आप भी देखेंगे और विधानसभा भी गूंजेगी उसी अंदाज में। देखिए बिल्कुल, इधर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर आजम खां है, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। सर अब तो आपने शपथ भी ले ली है, शपथ ले लिया आपने, तो फिर वही है, आपका चिर परिचित अंदाज दिखेगा। अभी आ रहा हूँ।
देखिए सर, आप सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे नहीं होंगे? देखिए आजम खान है, अब्दुल्ला आजम है, मोहम्मद फ़हीम है, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और वो फिलहाल यहाँ पर जा रहे हैं। मशक्कत हो रही है भाई, लगातार मीडिया जानना चाह रही है। पहले वो चुप्पी जो तोड़ नहीं रहे विधान भवन, देखिए उन्होंने ये कहा है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप आएंगे, कार्रवाई में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आप तो अभी तक बैठे थे, जो मंडप है वहाँ पर, उधर से आप निकल कर आए, ये रास्ता है, चूँकि यहाँ से निकल कर आते हैं और अभी वो नीचे गए हैं, तो शायद हो सकता है कि वो सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि सवाल पूछने पर तो ज़रूर कह रहे हैं कि नहीं मैं आऊँगा, अभी आता हूँ। पर ये देखिए, चूँकि जब आप विधान मंडप में बैठते हैं, जो मंडप है उसके लिए विधायकों के लिए एक रास्ता ये भी है, वो इधर से भी चाहें तो बाहर आ सकते हैं, तो इस रास्ते से वो बाहर आ गए थे। अच्छा। क्योंकि ये रिलैक्स रूम कहलाता है। जब विधायक चाहें तो सदन का मंडप छोड़ के इस रिलैक्स रूम में आ जाते हैं, तो इस रास्ते से वो आए हैं। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट से वो नीचे चले गए हैं। अब अगर हो सकता है कि अभी आधे घंटे का वक्त है, तो कहीं और किसी नीचे से भी यही रास्ता है आने का, या फिर नीचे से सीधे मंडप भी पहुंचा जा सकता है? अनुभव नहीं, नीचे से आने के लिए तो फिर आपको लिफ्ट का सहारा लेना होगा या फिर आपको सीढ़ियों से आना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक मंडप के भीतर मौजूद थे और फिर वहाँ पर विधायकों से मुलाकात की है, उसके बाद वो अगर जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब कुछ मीडिया कर्मी जो है, कुछ लोग फोटो लेना चाह रहे थे या हम भी बात करना चाहते, उन्होंने लिफ्ट मैन को कितनी तेजी से कहा कि जल्दी से बंद करिए। यानी वो भी कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अवॉइड किया जाए मीडिया को। सपा के बाकी विधायक कहाँ बैठे हैं? रिलैक्स रूम जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें बैठे हैं? जी देखिए, हमारे साथ मनोज पांडे जी मौजूद हैं, जो अगर हम कहें मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, आजम खान साहब तो आ गए? जी बिल्कुल आ गए। वो इस विधानसभा के बड़े बड़े वरिष्ठतम सदस्यों में हैं और आज आकर के उन्होंने और अब्दुल्ला आजम साहब ने शपथ लिया। संख्या बल भी और पुराना उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव, उसका फ़ायदा मिलेगा सब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के बहुत वरिष्ठतम सदस्यों में एक हैं, कई बार सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनके अनुभव का विपक्ष पूरा लाभ उठाएगा और वो हमारे नेता भी हैं।